सिपाही आए हैं, उसको पता भी नहीं चला। सिपाही ने उसको पुकारा, कहा राजा ने बुलाया है, हिलाया, उसकी समाधि नहीं टूटी। राजा को लगा नहीं, मुझे जानना है क्या कर रहा है, कौन है ये आदमी। और मुझे लगता है साथ ही साथ वो थोड़ा मैच्योर भी हो गया हो, क्योंकि एक मैच्योर आदमी ही सवाल पूछता है और ख़ासतौर से स्पिरिचुअल क्वेश्चंस पूछता है। जैसे इस राजा ने पूछा कि ये आदमी जिसके पास कोई रुपया पैसा नहीं है, ये कैसे इतना खुश है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। मैं हूँ आशीष। आज एक बच्ची ने बहुत परेशान होकर के पूछा है, अगर मैं आत्महत्या कर लेती हूँ सोच समझ के, तो क्या मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स से फ्री हो जाऊंगी। उसकी फैमिली उसको शादी के लिए मजबूर कर रही है। लड़की है, सोसाइटी में लड़की के लिए बहुत दरवाजे नहीं खुले हैं अपना खुद का एक स्टेटस बनाने के लिए, अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी, अपनी खुद की लाइफ बनाने के लिए। अभी भी हम ऐसी सोसाइटी में जीते हैं जहां लड़कियों को, औरतों को सेकंड ग्रेड का दर्जा दिया जाता है। आज भी हम औरतों के लिए केवल यही सोचते हैं कि उन्हें शादी करना चाहिए। बहुत से घरों में, इनफैक्ट सभी घरों में, लड़की का नाम शादी के बाद पति के साथ जोड़ दिया जाता है। उसकी आइडेंटिटी ही उसके पति हैं। आज भी ज़्यादातर औरतें अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिज़ाइन करने के लिए फ्री नहीं हैं। लेकिन ये फ्रीडम कौन देगा? हमें बांधता दूसरा है, लेकिन मुक्त हम खुद करते हैं, क्योंकि अंततः बहुत गहरे में हम खुद एक फ्री एंटिटी हैं। चाहे आदमी हैं चाहे औरत, हम दूसरों से अलग हैं। आत्महत्या का ख्याल ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं और परेशान हैं। मेंटली आपकी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको रेस्ट चाहिए। इस समय आपको बहुत सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके विचार आपको मदद नहीं कर रहे हैं। आपके विचार आपको और ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं। इसके बारे में बहुत बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है कि सुसाइड गलत है। मरने के बाद आपका क्या होगा, ये बहुत सोचने वाली चीज़ नहीं है। जो भी सबसे बुरी चीज़ हो सकती है वो होगा। डेथ केवल तभी कंफर्टेबल होती है, तभी आपको पीस देती है, जिस समय आप जिंदा होते हुए पीसफुल हैं। इसलिए जितने भी भाई बंधु, जितने भी बहनें, जितने भी माताएं ये वीडियो देख रही हैं और उनको कभी भी सुसाइड का थॉट आए, तो ये जान लीजिएगा हमारा दिमाग ख़राब है। जैसे पेट दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे ही दिमाग जब काम ना करे तो किसी न किसी के पास जाएं और अपनी दिल की गाथा बताएं उसको। और अगर कोई नहीं मिलता तो आराम करें, अपनी लाइफ के साथ लड़ें ना, रेस्ट करें। क्योंकि एक सुसाइड करने वाला इंसान चाहे कितना भी अच्छा हो, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में आपसे बताया है, सुसाइड मतलब पहाड़ से गिरने वाली गाड़ी। उसका क्या हश्र होगा कोई नहीं जानता, लेकिन हम सब जानते हैं वो टूटेगी, बिखरेगी, ख़राब होगी। तो कब तक आपका दूसरा जन्म होगा, कब आपको मुक्ति मिलेगी, कब आपको शांति मिलेगी, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। क्योंकि आपके शरीर का एक और एक काम था, आपने उसी को छोड़ दिया, अपने अंदर के ईश्वर को जानना। एक चीज़ आप समझिए, आपके ऊपर सोसाइटी या लोग प्रेशर क्यों डाल पा रहे हैं? क्योंकि आपको भी तकरीबन वही चाहिए जो आपके आसपास के लोगों को चाहिए। आपको चाहिए फ्रीडम, आपको चाहिए ताकत, आपको चाहिए पैसा, आपको चाहिए करियर, या कोई ऐसी चीज़ जिस चीज़ को बाकी लोग वैल्यू करते हैं वही आप भी वैल्यू कर रही हैं। अगर आप नौकरी करना चाहती हैं, शादी नहीं करना चाहती हैं, और आपके घर वाले आपको मजबूर कर रहे हैं, और वो फाइट आपको बार बार थका रही है, आपको सुसाइड करने पर मजबूर कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में उन्हीं चीज़ों की वैल्यू है जिन चीज़ों की वैल्यू आपकी सोसाइटी में है। इसको थोड़ा समझिए। आप परेशान दूसरों के थॉट से नहीं हैं, आप परेशान अपने माइंड में चलने वाले थॉट्स और उनके ऊपर कोई कंट्रोल ना होने की वजह से है। और ये तो सबके सब है। जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं वो भी खुद परेशान हैं। एक बहुत पुरानी कहानी याद आती है मुझको। एक बहुत बड़ा राजा, बहुत फेमस आदमी, अपनी सेना के साथ, राजपाट के साथ, खूब धूमधाम से, तमाशे के साथ, खूब बड़ी सेना लेकर जंगल से गुजर रहा था। और झुंड ले जाने में बड़ी झंझट होती है।
बड़ी परेशानी होती है। वो भी परेशान ही रहा होगा, थक गया होगा। तब तक से जंगल में उसने देखा एक आदमी बैठा हुआ है, गरीब भिखारी टाइप का आदमी। उसके पास कपड़े के नाम पे लंगोट भी नहीं थी, नंगा एकदम बैठा हुआ है ऐसे, और बड़ा खुश है। इस राजा ने उसको देखा और उसको लगा, यार ये कैसे है, मैं इतना ताकतवर, इतना अमीर, और मैं इतना खुश नहीं हूं जितना ये आदमी खुश दिख रहा है। और राजा था। उसने सिपाहियों को भेजा, उसको बुलाओ उस आदमी को। सिपाही गए और वो आदमी इतना खुश, किसी टाइप के ध्यान में था, वो मगन था। सिपाही आए हैं, उसको पता भी नहीं चला। सिपाही ने उसको पुकारा, कहा राजा ने बुलाया है, हिलाया, उसकी समाधि नहीं टूटी। राजा को लगा, नहीं, मुझे जानना है क्या कर रहा है, कौन है ये आदमी। और मुझे लगता है साथ ही साथ वो थोड़ा मैच्योर भी हो गया होगा, क्योंकि एक मैच्योर आदमी ही सवाल पूछता है, और ख़ास तौर से स्पिरिचुअल क्वेश्चंस पूछता है, जैसा इस राजा ने पूछा कि ये आदमी जिसके पास कोई रुपया पैसा नहीं है, ये कैसे इतना खुश है। वो आया अपनी पालकी में से, अपने हाथी के ऊपर से उतर के उसके पास आया। उसने पूछा, तुम कौन हो, इतने खुश क्यों हो। उस आदमी ने कुछ जवाब नहीं दिया। राजा वहाँ बैठ गया। कुछ देर बाद राजा को एक बात क्लिक हुई, क्या पता ये कोई तपस्वी हो, कोई साधु हो। मन से झुक गया, उसका मन शांत हो गया राजा का। उसके अंदर में हम्बलनेस आई। उसने मन ही मन रिक्वेस्ट किया उससे कि हे स्वामी, हे ईश्वर, मेरी मदद करिए। मैं जानना चाहता हूँ आप कौन हैं, आप इतने खुश कैसे हैं। मैं जानना चाहता हूँ आपके गुरु कौन है। इस तरह के सवाल मेरे को भी बहुत लोग पूछते हैं, आपके गुरु कौन है, आपको सिखाता कौन है। उस साधु ने अपनी आंखें खोली, राजा को देखा और मुस्कुराया। साधु ने कहा, मेरे 24 गुरु हैं, 24 का नाम लिस्टेड है। ये बहुत पुरानी कहानी है और बहुत फेमस कहानी है। उसने कहा, धरती मेरी गुरु है, कुछ लोग मेरे गुरु हैं, मधुमक्खी मेरी गुरु है, एक वैश्या मेरी गुरु है। ऐसे करके 24 चीज़ों की लिस्टिंग की उस साधु ने। शायद राजा उनका शिष्य बन गया, शायद नहीं बना। जानते हैं कौन था ये इंसान? ये बाद में फेमस हुए अघोरियों के गुरु दत्तात्रेय। एक आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बहुत सुकून में और खुश है। एक आदमी जिसके पास सब कुछ है, राजपाट है, नौकर चाकर हैं, ताकत है, ओहदा है, वो भी परेशान है। इस समय आप परेशान हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कुछ चाहिए, आपको फ्रीडम चाहिए, आपको अपने आप को साबित करना है। हमसे कोई भी इंसान कुछ करवा नहीं सकता अगर हम फ्री हैं अंदर से, और फ्रीडम का मतलब है शांत हैं अंदर से, तब कोई हमसे कुछ नहीं करा सकता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अंदर से डिस्टर्ब्ड हैं और इस डिस्टर्बेंस को शांत नहीं कर पा रहे हैं। और मेरे ख्याल से जब आप आत्महत्या की बात करती हैं या करते हैं तो उसी डिस्टर्बेंस को शांत करने की बात कर रही हैं। बेसब्र मत होइए। शांति आती है जब हम शांति चाहते हैं। लेकिन क्या सचमुच में आप शांति चाहती हैं? क्योंकि आत्महत्या शांति नहीं है। आत्महत्या के बाद बिल्कुल भी आप शांत नहीं होंगे, इनफैक्ट आपकी अशांति बढ़ जाएगी। आत्महत्या के बाद यूजुअली जो आपकी वर्स्ट, सबसे बुरी से बुरी मेमोरीज हैं, वो स्कार के रूप में आप देखती हैं और उसी को बार बार जीती रहती हैं। अगर किसी आदमी का सब कुछ लुट गया, उसका परिवार छिन गया, बच्चे मर गए, पति मर गया, सब कुछ लुट गया और उसने उसी दुख में आकर के सुसाइड किया है, तो वही लास्ट सीन, वो सबसे दुखदाई कंडीशन वो आदमी बार बार जीता रहेगा और बहुत टाइम तक जीता रहता है। ये बहुत ख़राब स्टेज है दुख की। मुझे बोलते हुए भी ख़राब लग रहा है क्योंकि आप इस बुरी कंडीशन में हैं कि आप दुखी हैं ऑलरेडी से। लेकिन ये सच्चाई है कि एक आदमी किसी दर्द में है, किसी तकलीफ़ में है, तो उसको उसका इलाज कराना होगा, डॉक्टर के पास जाना होगा और इलाज को बर्दाश्त करने की एक क्षमता रखनी होगी। अगर आपका ऑपरेशन होता है तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं,
तो आपको इस दुख के थ्रू गुजरना होगा, क्योंकि लाइफ इतनी निर्दयी नहीं है कि आपको भूत पिशाच प्रेत बना दे और सुसाइड करने पर मजबूर कर दे। लाइफ ने दुख दिया है आपको, अगर लाइफ ने दिया है तो, जो कि मुझे लगता है कि हमने खुद लिया है। हमने खुद अपनी हैबिट्स से, अपनी कन्फ्यूजन से ये कंडीशन लेकर आए हैं। अगर लाइफ ने आपको दुख में डाल भी दिया है तो उसका पर्पज़ है, वो दुख जब हमारे ऊपर काम करता है तो हम मुक्ति की तरफ, फ्रीडम की तरफ अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। गुरु दत्तात्रेय कौन थे? हमारा मन कहेगा वो तो बहुत महान स्पिरिचुअल गुरु थे। ये राजा कौन था? ये भी बहुत मैच्योर था, बहुत समझदार था। लेकिन हम सब इन्हीं दोनों के बीच में हैं। राजा एक एक्सट्रीम है, एक आदमी, एक अघोड़ी दूसरा एक्सट्रीम है। हम इसी बीच में हैं। आप भी तो बुद्ध की तरह दुखी हैं, परेशान हैं। बुद्ध के दुख में और आपके दुख में कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, जैसे मिठाइयों में मिठास एक होती है, ऐसे ही दुख किसी भी वजह से हो, किसी भी कारण से हो, वो है तो दुख। इम्तिहान में फेल होने का दुख हो, चाहे एनलाइटेंड न होने का दुख हो, चाहे शादी ज़बरदस्ती होने या न होने का दुख हो, चाहे करियर छूटने का दुख हो, सारे दुख एक समान है। वो हमको आते हैं मुक्त करने के लिए, फ्री करने के लिए। इसलिए दुख को अपना दोस्त मानिए, उसके साथ रहिए, उसको महसूस करिए, अपने मन को देखिए, और कुछ समय में ये दुख आपको छू नहीं पाएगा। आत्महत्या तो बहुत खतरनाक है। आत्महत्या तो नशा है। आपके ईश्वर अगर कहीं हैं तो वो आपके अंदर हैं और इसी समय हैं। अगर किसी से मदद मांगनी है तो अपने अंदर में पुकारिए। मैं उसका साक्षात एग्जाम्पल हूँ। मैंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की है और फिर ख़त्म। एक टाइम मैंने अपने आप से पूछा कि अगर सचमुच लाइफ में ईश्वर है तो मुझे प्रमाण दो, मुझे उसका प्रूफ दो। भरोसे के साथ छोड़ दिया कि अगर है तो प्रूफ देगा तो मैं जीऊँगा, नहीं तो मेरी जान ले लेगा। उस समय मैं कहीं बहुत बड़े मंदिर में था। तीसरे दिन आकर के मैंने आमरण अनशन प्लान किया था। मैंने 2 दिन तक कुछ नहीं खाया था। तीसरे दिन आकर के मेरी लाइफ में एक चमत्कार हुआ। बुद्ध के साथ चमत्कार हुआ, सभी योगियों के साथ, सभी सन्यासियों के साथ, सभी गुरुओं के साथ चमत्कार हुआ। अपने आप को इस दुख की मदद से एक स्पिरिचुअल रास्ते पे ले जाइए। दुख गुरु है, दुख टीचर है, दुख परमात्मा है। दुख वो आग है जिसमें हमारे अंदर की अपवित्रताएं, कन्फ्यूजन जलकर खाक होती हैं। हमारे अंदर का कंचन सोना साफ होता है। दुखी कोई इंसान नहीं कर रहा है आपको, आप दुखी हैं। आपको कोई और मजबूर नहीं कर रहा है, आपका थॉट्स आपको मजबूर कर रहा है। इसलिए तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन भाग मत इस लड़ाई से। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, इस लड़ाई को किसी और के साथ लड़िए मत, अपने आप के अंदर जाइए। इस समय ज़्यादा से ज़्यादा समय आत्मचिंतन करने पर बिताइए। लिखिए क्या चल रहा है मन में, उसको लिखिए। बहुत पॉजिटिव फिल्म्स देखिए, स्पिरिचुअल फिल्म्स देखिए। गुरु दत्तात्रेय कौन थे, उनके 24 गुरु कौन थे, उनसे उन्होंने क्या क्या सीखा, ये मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया है जनोग एडवांस में। मैं चाहूँगा आप उसमें आएँ मेरे साथ। अगर सचमुच में मरने की इच्छा है तो स्पिरिचुअली मरिए। एक आदमी जब एनलाइटेंड होता है तो हमेशा हमेशा के लिए मर जाता है, और फिर दोबारा कभी ह्यूमन रूप में, किसी भी शरीर के रूप में पैदा नहीं होता है। उसको ये उतार चढ़ाव, ये धूप छाँव, ये गरीबी अमीरी, ये झंझट दोबारा कभी नहीं झेलनी पड़ती। और मरने का भी एक तरीका है। इसलिए तो इच्छा मृत्यु होने के बावजूद भीष्म पितामह वेट करते रहे, ज्ञान के लिए, समझने के लिए। हमारे पास, किसी के पास इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं है। ये एक एग्जाम्पल है, भीष्म पितामह को देख करके सीखिए कि मृत्यु और जन्म हमारे अंदर के ईश्वर के हाथ में है। अगर हमने लेने की कोशिश की तो ये बहुत गलत होगा। हमको ये लाइफ मिली है खुद को समझने के लिए, मुक्त होने के लिए, स्पिरिचुअल होने के लिए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर आइए, जुड़िए हमारे साथ। डीप स्पेस नॉलेज नाम का ऐप है, उसको डाउनलोड करिए
और उसमें हमारे साथ जेनोगा बेसिक और एडवांस कोर्स में जुड़िए। और भी कोर्सेज हैं, इस व्हाट्सएप पर कनेक्ट करके आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग भी हमारे कोर्सेज के पार्टिसिपेंट होते हैं उनको हम एक कम्युनिटी का हिस्सा बनाते हैं, डीप नॉलेज कम्युनिटी। इसमें क्वेश्चन आंसर्स मैसेज के फॉर्म में हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो कोर्सेज के साथ ही आपको मिलता है। आप मेरे साथ टेलीफोन पे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू दीज कोर्सेज, इसलिए अपने आप को अकेला मत समझिए। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे आज ही मैसेज करिए और अपने कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। अगर आप इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो पाए तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। और यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मैंने सारे कोर्सेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक डिसीजन मेकिंग का कोर्स है जिसको हमने धर्म के नाम से पुकारा है। स्पिरिचुअल जेनोगा बेसिक एडवांस कोर्स है, उसको हम मोक्ष के नाम से पुकारते हैं। रिलेशनशिप के कोर्स को हम काम के नाम से पुकारते हैं। और लास्ट में पैसे का, फाइनेंशियल फ्रीडम का, उसको हम अर्थ के नाम से पुकार रहे हैं। तो ये 4 बेसिक हेडिंग है जिसमें ढेर सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। वो सब आप ऐप में जाकर के डीप स्पेस नॉलेज, अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर कोई जानकारी चाहिए इन कोर्सेज़ के बारे में तो ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर लीजिए। थैंक यू दोस्त।